Assalamu alaikum ji, my name is Ahmed Randhawa and this is The Green Room, your backstage pass into the world of green entertainment. Brought to you by Green Prime with our digital partners Tapal Danedar and Tony and Guy South Pakistan. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं बड़े मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, म्यूजिशियन हैं, रियलिटी टीवी स्टार हैं और अब एक्टिंग में भी डेब्यू कर रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट की ई टेलीफिल्म प्यार का पंच के साथ. प्लीज वेलकम द हार्ट थ्रॉब ऑफ द कंट्री राइट नाउ, सैफ अली खान. जी भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थके हुए हैं मेरे ख्याल में, आप शूट से आ रहे हैं? से आ रहा हूँ मैं डायरेक्ट. एनर्जी है अभी? क्यों नहीं है. अच्छा जी, चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके. तो क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल यार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. अच्छा, 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. तो बस काम कर रहे हैं. ईद के बाद अब आना शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स. रिलीज होने शुरू हो जाएंगे? रिलीज होना शुरू. एक ईद के ऊपर भी आ रहा है आपका प्रोजेक्ट? के ऊपर ही आ रहा है, ग्रीन का ही आ रहा है. ओके. टेलीफिल्म है एंड उम्मीद है पसंद आएगी. बताएं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में. यार प्रोजेक्ट बहुत मज़े का है. रोम कॉम स्टोरी है एंड ज़बरदस्त लिखा हुआ है. डायरेक्ट किया है जूमी भाई ने और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसलिए क्योंकि जितने भी एक्टर्स थे सारे, अहमद साहब हो गए, नईमा थी बीच में, इरम थी. ओके. और आपा थी. बड़ी खास थी. मेरे लिए मैं तो न्यू. हाँ. और मैं सीख रहा भी था सबसे और मेरी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं सबसे जो सीखा जा सकता है इनसे सीखूं, क्योंकि जब वो एक्ट कर रहे होते थे मैं देख रहा होता था अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए न्यू है. वैसे तो मैं म्यूज़िक करता था अभी. बिल्कुल बिल्कुल. और इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया था, बट ये आया था कॉमेडी मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था. कॉमेडी करना मतलब जितना दिखने में आसान होता है उतना करने में कॉमेडी आपने करना वो बड़ा एक मुश्किल काम है. टफ टाइम होता है वो. तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया, देखते हैं अब क्या निकल के आता है. इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा. तो वैसे मज़ा आपका एक्टिंग का ये पहला वो था प्रोजेक्ट या उससे पहले कर चुके हैं? अब नहीं, एक्टिंग मैंने की नहीं हुई है. म्यूज़िक में अपनी म्यूज़िक वीडियोस में जो खुद आते हैं तो वो वाला सीन था. अलबत्ता मैं इससे पहले एक वेब सीरीज़ शूट कर चुका था और वो अभी तक आई नहीं है. अभी वो भी रिलीज वो भी नहीं आए. अब ये मुझे पता नहीं वो रमज़ान में बीच में आ जाए या ये ईद पे पहले आए. ठीक है. तो एक दूसरा एक ड्रामा है दूसरे चैनल का, तो उसका भी शूट मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे जितना लग रहा है पहले यही है. पहले यही आएगी. हाँ. नहीं सर, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपकी इधर से ही हो. ठीक है. और स्क्रिप्ट पढ़ के क्या था रिएक्शन? मज़ा आपने बताया रोम कॉम. नहीं, बड़ा स्क्रिप्ट पढ़ के बड़ा मज़ा आया. जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी वो बीच में ऐसे ज़बरदस्त सीन्स थे, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के तो मुझे आइडिया था कि मज़ा आएगा. मज़े की होगी. स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना वो फिर मेरे लिए अब चैलेंजिंग हो गया था. मैंने कहा भाई ये तो जितना पढ़ने में आसान है उतना करने में तो हाँ. लेकिन ये है कि डायरेक्टर ने, जूमी भाई ने बड़ा वो किया, बैकअप किया, सपोर्ट करते रहे, बताते रहे ये इस तरह करना है इस तरह करना है. प्रोड्यूसर हमारी मज़े की बात इरम जी होती थी, सेट पर आती थी. अच्छा. और वो बड़ा सपोर्ट करती थी. तो ये बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर वहाँ पर हों और आपको सपोर्ट करें, आपको बैक करें. या तो वो देख भी रही होंगी. थैंक यू इरम, आपने इतना हमें प्यार दिया, सपोर्ट किया. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. और सैफ, आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है उससे कितनी मिलता जुलता कैरेक्टर था? अच्छा, आधा उतना ही था. मतलब बाज़ सीन्स ऐसे थे, बाज़ ऐसे थे कि थोड़े से नहीं, बाज़ नहीं, मतलब मोस्टली ये वो लड़का है जो कि थोड़ा सा होता है ना, सहमा हुआ है अपनी होने वाली से. हाँ ठीक. तो छोटी मोटी बात से उससे सहम जाता है, डर जाता है. ओके. तो हाँ, थोड़ा सा चेंज तो है. आप नहीं सहमत थे? नहीं, सहमता तो देखिए हर बंदा अपने होने वाली से सहमता है, लेकिन हाँ. वो एक कॉमेडी उसमें सहमना वो थोड़ा सा अलग होता वो फ़र्क है. हाँ. ओके. तो आप असल में कैसे सहमते हैं? असल में हम सहमते क्या है, बस हम चुप हो जाते हैं. चुप हो जाते हैं. वहाँ पे चुप नहीं होना, वहाँ पे काम करना है. आज वहाँ पे काम करना होता है. सही. एंड डू यू थिंक कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए, मतलब माशाल्लाह अभी भी वैसे भी आपका जो है पूरे मुल्क में यू आर अ हार्ट थ्रॉब अभी इस टाइम, तो डू यू थिंक एक्टिंग के अंदर ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. हर प्रोजेक्ट गेम चेंजर होता है और वो मैं वैसे ही करता हूँ जितने मुझे मिल रहे हैं या कि ये सबसे अलग है और सबसे अच्छा है, और होना भी यही चाहिए. सब आपको बेस्ट ही मिलता है. जो आपके नसीब में है वो आपको इसलिए मिल रहा है कि आपके लिए बेस्ट है. अब वो हम उस पर जितना अच्छा काम करते हैं और ऑडियंस
उस तरह कनेक्ट कर पाती है कि नहीं, वो मुझे उस पर है, फिर वो तो फिर नसीब की बात है। नसीब की बात है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसा मोमेंट या कोई सीन था जो बड़ा चैलेंजिंग हो जिसमें एक हो गया था, बताइए। एक हो गया था अहमद साहब के साथ। वो प्रॉपर वो एक सीन था और उसमें वो एक बार में आया, वो कहते नहीं इस तरह नहीं, डायरेक्टर ने कहा इस तरह करना। दूसरी बार तीसरी बार अभी में अहमद साहब बिल्कुल सो ही गए। उन्होंने कहा इसके सीन लगता है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन वो फिर ठीक हो गया। अच्छा, वो इंतजार करते करते बेचारे सो गए। हाँ नहीं वैसे नहीं सो गए, लेकिन बस आंखें उन्होंने बंद कर ली उसमें। ये लंबा टाइम लगेगा हाँ इसमें। क्लोज शॉट था तो ये कर लेगा ओके जी। एंड डू यू थिंक कि ग्रीन के साथ वैसे आपका एक्सपीरियंस आप माशाल्लाह बाकी चैनल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, जी जी तो ग्रीन के साथ इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैसा है? यार बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक जिन जिन के साथ भी काम किया है, जितने डायरेक्टर्स के साथ, जितने प्रोड्यूसर्स के साथ, जितने चैनल्स हैं, सबके साथ मुझे सब ने बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट से, और मैं भी उन्हें उसी तरह ही करता हूँ, रिस्पेक्ट से, प्यार से, अपने टाइम पे पहुँचता हूँ। सॉरी मैं आज यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाया क्योंकि मैं शूट में फंसा रहा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बाकी देखें काम करना, काम स्टार्ट होना, उसके बाद वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइम पर पहुंचना। और ये आप जिससे भी पूछें, हाँ ग्रीन में सेट में कोई भी हो, डीओपी हो, कि यार ये लड़का क्या, मैं सबसे पहले पहुंचा होता था रेडी हो के, भाई मैं तैयार हूँ, बाकी आओ बस फिर अब देखते हैं क्या होता है। हाँ और वैसे देखते हैं ड्रामास, फॉलो करते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैंने ड्रामा देखी है नहीं। कि मैंने लास्ट ड्रामा, हाँ अगर ग्रीन का आप कहें तो मैंने वो देखा था, खुशहाल का वो ड्रामा देखा था, दुनियापुर। यस वो मैंने ड्रामा देखा था। मज़ा आया आपको? बहुत मुझे अच्छा लगा था। ओके एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त, जितने भी उसमें जो ड्रामे का एक प्रॉपर एक लग रहा था कि वो नहीं नेटफ्लिक्स टाइप एक सीरीज़ है, बिल्कुल। तो वो मैंने बड़े शौक से देखी थी। वो प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह सब मज़ा आया। वो बहुत आला, बहुत आला। ओके और प्यार का पंच के अंदर कोई बिहाइंड द सीन कोई स्टोरी, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो मज़ा आया हो कोई? वो हर दिन ये स्टोरियाँ थी, उधर तो सीन ही सीन हो रहे थे कभी, और उसके मज़े की बात, इतने पता नहीं कौन कहाँ से बिहाइंड द सीन्स शेयर कर रहा था। रिसेंटली मैंने कॉल की, मैंने कहा डायरेक्टर को, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो सब आउट हो रहा है, ये तो आउट हो रहा है बस, फिर क्या रह जाएगा, ये तो आउट। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, दरअसल आउटडोर था ना, आउटडोर था, उस रिजॉर्ट में था, तो वहाँ पर ये थी मुख्तलिफ फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे थे, लोग थे, तो पहचान जाते थे शूटिंग हो रही है, तो कहीं भी बैल्कनी से इधर उधर कोई वीडियो बनाए तो किसको कहाँ तक रोकोगे, कितना रोकोगे यार, क्योंकि आपके उसमें तो था नहीं। बट वो एक वीडियो हुई, वो इरम अख्तर जी हमारी एक्ट्रेस जो थी, वो जो मेरी अम्मी का रोल जिसमें करी, वो एक सीन में आ रही है और वो बड़ी ख़राब तरीके से गिरी, मतलब वो उनको काफ़ी चोट आ गई थी वहाँ पे। तो एक वो सीन हुआ था, बिल्कुल वो सीन जो कि था रात का, फिर हमने दिन में किया था क्योंकि जी उनको हॉस्पिटल लेके गए, और फिर वो अगले दिन फिर हमने वो चोट लगी उनको, चोट लग गई थी, काफ़ी हार्ड गिरी थी उस ज़मीन पर। तो इस तरह के सीन हुए, बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा सर्दियों में शूट किया हमने? सर्दियाँ अभी भी हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ तो खत्म हो गई, उधर तो चल रही है। इस्लामाबाद में अच्छी खासी ठंड है, और फिर ऊपर थे हम तो मार्गला हिल्स से ऊपर थे। अच्छा वहाँ पे और भी शदीद ठंड होगी। शदीद ठंड। और मज़े की बात, एक हॉस्पिटल का जो सीन था वहाँ पे, मैंने कहा वो सूट पहना हुआ था जो सीन था, तो मैंने वो भी उतार के कोट, तो मैंने वो स्लीव्स ऊपर कर ली। अच्छा मैंने कहा बस अब मुझे कंटिन्यूटी याद नहीं थी कि इसके बाद तो ये कंटिन्यूटी, दरअसल हम वहाँ पे हैं, हिल्स पर हैं। अब वो रात के वक्त हिल्स में कंटिन्यूटी, मैंने स्लीव्स ऊपर की हुई है, शर्ट पे कर, वही करना है। और अब करना भी आपने फैशन के चक्कर में आपने वो कर लिया, फंस गए फिर। नहीं फैशन नहीं, वहाँ दरअसल इंडोर तो मौसम जरा सा वो कंट्रोल था, लेकिन वो मुझे याद नहीं था कि मतलब ये तो वहाँ करना है। एडी ने मुझे कहा था, मैंने कहा नहीं यार इतनी ठंड तो नहीं होगी वहाँ पे, देख लेंगे, लेकिन फिर जब था तो ठंड काफी। फिर आपने देख लिया, मैंने फिर आपको पता लग गया, बात माननी चाहिए, एडी की एसोसिएट जो भी बोले बात मान लेनी चाहिए। ओके सो कंफर्ट जोन से आपको बाहर पुश किया इस प्रोजेक्ट ने? बिल्कुल किया, बिल्कुल। और एक्टिंग में भी और वैसे ओवरऑल भी शूट वाज टफ? नहीं शूट तो बड़ा मज़े का था, सब काफ़ी अच्छे थे, जल हुए थे, गपशप लग रही थी। वो जो कैरेक्टर वाइज था, वही मैंने बोला, जो रोमांटिक कॉमेडी होती है, ये अपना जॉनरा है प्रॉपर, बिल्कुल वो। और मैं अभी तक जितने भी 4 मैं जो कर रहा हूँ प्लेस, चारों डिफरेंट है। नाइस, चारों डिफरेंट है, मतलब एक ऐसा है, दूसरा बंदा कहे यहाँ ये क्या कर रहा है, तीसरा बिल्कुल उससे अलग है, चौथा उससे ही अलग है। और बिल्कुल मेरा ऐसे था कि मैं एक सेट से अभी मैं निकला हूँ तो यहाँ
जब ग्रीन किले में आया हूँ तो बिल्कुल ऐसा था, वहाँ रात में मैं फ्री हूँ और सुबह इनके सेट पे आया। तो बंदा होता है ना, एक कैरेक्टर एक जोन में होता है, हाँ। तो जोन से फिर एकदम आप बिल्कुल एक जॉली और एक ऐसे कैरेक्टर में आते हो, तो वो फिर एक आध दिन 2 दिन वो होता है, एडजस्टमेंट में भी लगता वो हो गया, Then you पेस pick up. पकड़ ली, हाँ, फिर पकड़ ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा है आपका इस प्रोजेक्ट से, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? यार वही मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जितने मतलब हमारे एक्टर्स थे और जिस तरह वो काम कर रहे थे, तो मैं काफ़ी चीज़ें उनसे सीख रहा था और मैंने सीखी भी हैं। अहमद साहब जिस तरह सीन्स करते थे, नईमा मेरे साथ जो सीन्स कर रही होती थी, जो पॉजेज ले रही होती थी, जो सीन्स थे ना, पता चल रहा था। फिर डायरेक्टर जूमी भाई मुझे काफ़ी बताते थे रिहर्स करके बाद एक सीन्स कि ये ऐसा है, ये देखो ये ऐसा है। बाकी मैंने तो स्टोरी पढ़ी हुई थी, मुझे आइडिया था, लेकिन वो इतना मज़े से करके बताते थे तो मुझे आइडिया होता था, ओके अच्छा ये करना है। हाँ ये करना है। ओके। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और इंशाल्लाह मैं आगे इम्प्लीमेंट भी करूँगा। और व्हाट डू यू होप के ऑडियंसेस इससे आपके ख्याल में क्या मैसेज लेंगी प्यार का पंच से? यार प्यार का पंच से ऑडियंस ये मैसेज लेंगी कि हाँ, जो भी मतलब इंसान एक रिलेशन में है, भले उसमें नोक झोंक लगी रहती है, अगर आप दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट वो होती है ना, दिलों से करीब होते हैं, कुछ मसला होता है, कुछ अच्छा बुरा जहाँ पे भी मौका आता है, तो वो एक कैसे मैं इसे समझाऊँ, ये बिल्कुल ही एक वो ऐसा कैरेक्टर है ना नईमा का बीच में, कि वो देखने वाला कहेगा यार ये तो इसकी जानी दुश्मन है, लेकिन दिल से वो भी ऐसी है कि मतलब वो प्यार करती है। तो देखने वालों को ये होगा कि अक्सर जो हम समझ रहे होते हैं सामने वाले के बारे में कि यार ये शायद मुझ में वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, ये वो पॉजेसिव होता है आपके बारे में, और हम गलत ले रहे होते हैं उसे कि यार ये लगता है शायद पसंद मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, और वो मुझे आगे से ऐसा रूडली जवाब आ जाता है या ऐसे रूडली मुझे ट्रीट कर देते हैं। लेकिन वो बाज़ बंदे की ऐसी नेचर होती है, वो पॉजेसिव होते हैं आपके बारे में, कुछ भी आप गलत करते हैं तो आपको उस तरह टोकते हैं, बताते हैं। तो ये एक ओके, वेरी नाइस। और वैसे नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? ज़बरदस्त, मज़ा आया? शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ज़बरदस्त लगा काम करके। मैं तंग करता रहता था उन्हें, ऐसी मज़ाक हमारा लगा रहता था, क्योंकि मैं उनसे जब मिला था, हमने एक मेरे गाने पे एक रील बनाई थी हमने, तो मेरी उनके साथ गपशप थी, पहले मुलाकात रही? जी मुलाकात रही थी, तो सेट पर मैं उन्हें अक्सर तंग करता रहता था, तो वो भी ये थी कि अच्छा मुझे सब ट्रीट कर रहे थे। गुड सीन था। जी। तो मैं शुरू से ही आपकी वो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, हाँ टाइम नहीं लगा उसमें? नहीं। ओके। और आपका ये पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट, इससे पहले भी आपने बताया कि वेब सीरीज वगैरह कर चुके हैं, और लेकिन म्यूजिक से फिर एक्टिंग में ट्रांजिशन करने का डिसीजन ये कैसे? अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब म्यूजिशियन या सिंगर जो भी होता है, मोस्टली वो उसका होता है कि अपनी म्यूज़िक वीडियो में खुद आए, तो वो एक कहीं ना कहीं एक्टिंग में ही आता है कि आप एक्ट कर रहे होते हैं अपनी म्यूज़िक वीडियो में। तो फिर जब मैं शो में आया तमाशा में, तो उसमें ये था कि थिएटर एक्ट करना था। हुमायूं भाई आए थे, हुमायूं सईद भाई, अदनान सिद्दीकी भाई बैठे हुए थे, तो वहाँ मैंने एक्ट किया फर्स्ट टाइम। सही। क्योंकि मैं इवन कॉलेज में भी ड्रामेटिक्स से दूर दूर भागता था, मैं म्यूज़िक सोसाइटी में ज़्यादा होता था, क्योंकि शौक ज़्यादा उसका था। तो वहाँ जब मैंने एक्टिंग की, हम 2 3 4 हम कंटेस्टेंट का एक जो प्ले था, तो उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने आवाम ने भी पसंद किया वो। तो फिर शायद जो डायरेक्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स देख रहे थे शो, तो उन्होंने वहाँ से देखा कि इसमें टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट है। हाँ टैलेंट है, तो क्यों नहीं इसे चांस दिया जाए। तो जो अब चांस मिला हुआ है, तो मैंने कहा अब ये मिला है तो अब ये मेरा काम है इस पे मेहनत करना अपने आप को, क्योंकि आइडिया तो नहीं था ना कि एक्टिंग एक प्रॉपर एक किस तरह ये सिस्टम चल क्राफ्ट है बिल्कुल। हाँ भाई। तो वो गाना तो बनाया जी, बस ये है चंद इधर उधर से फ्रेम्स लिए, खुद गुनगुना लिया, हो गया। हो गया। तो जब मैंने आया, मैंने देखा, तो मैंने कहा ओके ये तो एक प्रॉपर हिसाब किताब है भाई। तो फिर मैं उसमें मेहनत अपनी अभी तक मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ें पकड़ूँ और उस पर अच्छे तरीके से काम करके आगे बेहतर एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे आप। और पहली दफ़ा जब काम किया एक्टिंग का, मतलब म्यूज़िक वीडियोस तो आप कर चुके थे, लेकिन ड्रामा या जो भी इस तरह की एक्टिंग आपने पहली बार की, तो इंटिमिडेटिंग था, एक्साइटिंग था, कैसा था? नहीं वो एक्साइटिंग था। वो जॉनरा जो मेरा, जिस तरह मेरा नेचुरल इन अ सेंस के एक कैरेक्टर होता है जो मतलब कॉलेज का, और उसमें वो बताया गया है कि छोटी बात पे उसे गुस्सा आज अल्फ़ा मेल कैरेक्टर सा था, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों में। ओके। तो वो मैंने बड़ा वो जल्दी पिक कर लिया था
वो दोस्तों में होता है ना, गुस्सा आ जाता है आपस में दोस्तों में, तो बड़ा नेचुरली वो मैंने पिक करके तो मैं बड़ा उसमें आराम से वो चले गया। तो उसके बाद फिर एकदम आया दूसरा एक इंटेंस कैरेक्टर आ गया था, वो भी एक अलग जो मैं दूसरे ड्रामे का कर रहा हूँ, उससे निकल के एकदम कॉमेडी आ गई। हाँ तो फिर यहाँ मैंने कहा ओके अभी इस तरह करना है। तो यहाँ फिर मुझे बताया डायरेक्टर ने भी, जो बड़े वहाँ थे साथ साथ, ये इस तरह कर लो अच्छा आएगा, ये इस तरह कर लो अच्छा आएगा। तो मैं सीख सीख के साथ मैंने उस पर अपना जो मेरा आता था वो मैंने किया। वो एक सीन है वहाँ पे मुझे फील हुआ, मोस्टली तो डायरेक्टर सब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो वो एक सीन है कि वो कोई मुझे बताता है कि यार वो नहीं मैं यहाँ से भाग गई। तो मैंने डायरेक्टर को कहा मैं भागता नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कूद मारता हूँ यहाँ से, हम एक 3rd फ्लोर पे। उन्होंने कहा यार अच्छा आइडिया है। हाँ। इस तरह की बात चीज़ें नेचुरल आए ना आ जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो जब आएगा देखेंगे किस तरह आते हैं ऐसे सीन्स, बट बड़े मज़े के। तो एक्साइटिंग था, इतना बहुत खास मजे का। डर नहीं लगा? नहीं डर, देखिए डर तो तब लगे कि मतलब इंसान कहे कि यार ये चीज़ अब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ अब वो चीज़ मिली हुई है, अब वो मेरी मेहनत है, वो डर अब उसमें नहीं है। अब उसमें ये है कि यार इस पे बेस्ट किस तरह देना है कि ये चीज़ अच्छी जाए मेरी, हाँ बस वो होता है। वो डर तो तब होता है बंदे को कहीं ऑडिशन दे रहा हो, हाँ। कहीं इंटरव्यू दे रहा हो, तो इंसान को होता है ना यार ये अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दिल में होता है। लेकिन मेरा ये होता है जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, और बस अपना जब मिल गया तो अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। गुड यार, वेरी नाइस। लेकिन सैफ, अब माशाल्लाह तमाशा इतना बड़ा हिट गया ये सीजन भी, और आप ऑब्वियसली विनर थे उसमें। तो अब उसके बाद अब आपका एक्टिंग का, या अब आप स्क्रीन पे पहली बार आ रहे हैं, बिल्कुल वो प्रेशर है कि अब वो एक लेवल जो इतना वो फेम का था उसको मेंटेन करना है, या उसको इंशाल्लाह ताला और ऊपर लेके जाना है? यार ऊपर ही लेके जाना है, ऑब्वियस बात है। यही एम है, और इसी के साथ अभी इस एक्टिंग और मीडिया इंडस्ट्री जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें आया ही इसलिए क्योंकि मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर था, वेब डेवलपर था। अच्छा। तमाशा आने से पहले मैं छुट्टियां लेके आया था तमाशा में 2 हफ्ते की, यस। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ, अब मैंने स्विच कर दी है अपनी जॉब, तो अब यहाँ फुल टाइम देना है और अच्छे से अच्छे की दुआ करनी है, और एक यही एम रखना है कि यार इससे बेस्ट आए, क्योंकि तमाशा हो गया ख़त्म। मैंने सीरियसली मेरे वो एक माइंड में एक ज़बरदस्त मेमोरी है, लाइफ टाइम एक अचीवमेंट है ऐसी कि इंसान वो जब सोचे तो अच्छा लगे। लेकिन बस अब कोई कहता है कि कहीं में जाके कसीदे किससे नहीं पढ़ता, मैं तमाशा में था, मैं ऐसा था, बस वो हो गया, वो ट्रॉफी मिल गई, वो ट्रॉफी पड़ी हुई है घर में। हाँ। अब क्या आएगा वो बताना है। तो अब ये आ रहा है यार, नेक्स्ट ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है, तो अब उस पे तो अगला आगे की तरफ अब तो अब ये टेलीफिल्म आ रही है जी, आप देखें प्यार का पंच। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वैसे अब तमाशा की बात हो गई है तो थोड़ी सी बात ज़रूर। कि हुआ कैसे, हाउ डिड इट ऑडिशन, अच्छा ऑडिशन हुए? सिंपल ऑडिशन दिया मैंने वहाँ से पेशावर से, ओके। और फिर मुझे कॉल आई और मुझे कहा आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक। जे सर हमारे जो हैं ARY में, तो इंटरव्यू लिया ऑनलाइन ही, और फिर मुझे 2 हफ्ते बाद कहा कि आप अपना रेडी रखें, बैग वगैरह ये चीज़ें हैं, देखेंगे कि आपको हम बुलाते हैं। तब भी मुझे आइडिया नहीं था, जब लास्ट मौके पर 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि अब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है, अब आप अपना ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ें हैं वो पढ़ लें और ऑनलाइन साइन करके भेज दें। फिर मैंने अपनी जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ मैंने कहा मुझे 2 हफ्ते की लीव चाहिए, इस तरह मेरा ये है। तो थैंक्स टू दी हमारी HOD और ओनर भी थी हॉस्पिटल की, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। तो बस जब मैं आया तो फिर वो मेरे 2 हफ्ते नहीं थे, वो 2 महीने बन गए थे। हाँ। और अच्छा, आपको लग रहा था कि 2 हफ्ते तक वापस आ जाऊंगा? शायद मुझे लग रहा था कि मैं, मतलब मेरा दिल था कि मैं म्यूज़िक करूँगा, म्यूज़िक इन अ सेंस कि गाने शाने गाऊँगा, क्योंकि मुझे मैं अपने गाने बना चुका था, ख़ुद लिखता भी हूँ, ख़ुद मैं कंपोज भी करता हूँ। तो मेरा था, मैंने 6-7 ओरिजिनल्स किए हुए हैं, आगे भी मैं जब करूँगा तो लोग मुझे जान जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे ज़रिए गाने और एज ए सिंगर मैं नज़र आऊँगा लोगों को, कॉन्सर्ट्स ये चीज़ें। और जब मैं अंदर गया तो मुझे ये था कि रियलिटी शो है, रियलिटी शो क्या होता है, कुछ देखे हुए थे हमने हाँ। कि रियलिटी शोज़ में क्या होता है। तो जब मैं अंदर आया और वो पहले हफ्ते में वो कैप्टन बन गया घर का, तो बस फिर जो मेरी वो नेचुरल साइड थी, होती है ना इंसान की पर्सनैलिटी होती है, एक ऑरा होता है बंदे का, तो वो बस मेरा वो वहाँ पे ऐसे वाजे हुआ, फिर आवाम ने वही चीज़ पसंद की, फिर वो गाने शाने पीछे रह गए, फिर बस वो पर्सनैलिटी वाइज शो बन गया था कि यार जहाँ बुरी लग रही है बात वहाँ फर्म डिसीजन लिए जा रहे हैं, दोस्त हैं तो भले वो मेरे साथ जैसे भी हो, मैं उनके साथ एंड तक अपना वो निभा रहा हूँ। इवन खुद कोई टास्क हार के मेरा होता था कि ये दोस्त जीत जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवाम ने वोट देने हैं। कोई एक आध टास्क से जीत जाए तो एक हफ्ता जीत जाएगा, अगले हफ्ते निकल जाएगा,
बेस्ट तो वो है कि आवाम वोट दे रही है और आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं। हाँ क्योंकि फिनाले ट्रॉफी आपको तभी मिलेगी जब आवाम वोट देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस मैं क्लिक कर गया था उस गेम को, और वो होता है ना कि बस जब अल्लाह की तरफ से रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, बस फिर इंसान खुद ही वो चीज़ें कर रहा होता है। तो फिर पोइट्री भी मुझे आ रही थी, शेर भी मैं पढ़ रहा था, गाने भी गा रहा था, आमद हो रही थी। आमद हो रही थी, वो बस वो सिलसिला बस बन गया था। तो वो फिर मुझे दूसरे हफ्ते आइडिया हो गया था कि यार अब मैं 2 हफ्तों वाला नहीं हूँ। होता है ना, मैंने कि फाइनल तक तो मैं जाऊँगा, बीच में पता चलेगा कंपटीशन किसके साथ है। हाँ इंसान को इतना वो होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में। कहीं भी इंसान बैठा हो, कहीं एग्जाम दे रहा हो, क्लास में होता है, पता होता है यार इनसे तो मैं बेहतर कर रहा हूँ, यहाँ तो कर लूँगा। तो वो जब हुआ तो फिर फिनाले तक ये था कि एक वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे था अब मैं ये ट्रॉफी जीत जाऊँ। जीत के ही जाऊंगा। तो आपको फीलिंग थी, गट फीलिंग थी, गट फीलिंग मेरी है ये। बिल्कुल थी। रात में मैं खुद ही अक्सर ये मैंने जो उम्मीद एक गाना लिखा वो मैंने वहीं तमाशा घर में मैंने लिखा इन सेंस के माइंड में वो बनाया। हाँ रात में मैं सोचता था, इवन लास्ट जो 2 दिन थे जब वो फिनाले के, तो मैं रात में मैं ज्यूम करता था कि यार मेरा अदनान भाई ने हाथ पकड़ा होगा और मेरा ही हाथ उठाएंगे। मुझे आइडिया था कि मैंने कि मैं क्या बोलूँगा स्टेज पे खड़ा होकर, मैं क्या बोलूँ, ओके। क्योंकि वो ऐसी जगह चल रही थी। सर, वो ऐसी जगह है कि आपको नहीं, आपके पास ना फ़ोन है, ना घर वाले हैं, ना दोस्त हैं, यही चंद लोग हैं, 18 लोग। आप खुद सोचें इंसान क्या करे। हाँ ये दिखने में बहुत आसान है, 1.5 घंटा इंसान देख के बड़ा मज़ा एंजॉय कर रहा है कि यार ज़बरदस्त, लेकिन जब आप अंदर हैं और सेम लोग हैं और हर बंदा कुछ करना चाह रहा है हाँ और आपने उन्हें रिप्लाई भी देना है और आपने उन्हें क्योंकि वोकल बात की गेम है, जहाँ आपने किसी को चुप करा दिया अच्छे अंदाज में, ये नहीं कि आप कुछ बुरा भला बोलें और वो चुप कर जाए तो आप बुरे लगेंगे। ऐसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स में अगर किसी को आपने चुप कर, मीन्स आप वो आर्ग्यूमेंट जीत गए, जीत गए। हाँ आपने उसे गलत साबित कराया कि वो गलत बोल रहा था। यहाँ तो बड़ा टफ हो जाता है, मेंटली भी फिजिकली तो हो ही जाता है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता वैसे। अच्छा। हाँ, अब मैं 8-10 केजी कम करा के आया वहाँ से। नहीं 80 था जब मैं निकला, मैं 69 हो गया था। तो क्या खाना कब मिलता है 70, या क्या 69, प्रॉब्लम क्या 70। है? वो टास्क होते हैं ना, आप टास्क खेलेंगे, आप टास्क में जितने पॉइंट्स कमाएंगे वीकली आपको वो राशन होगा। अब वहाँ पे टास्क इस तरह है, पास एक मुश्किल होते थे या नहीं हो पाते इंसान, तो आपको राशन मिला मिसाल के तौर पे 2 किलो आटा हफ्ते का, और अब 7-8 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो अब 2 किलो या 3 किलो, तो अब उसे इतना ही खाना है कि हफ्ता चले। ये तो नहीं कि ऊपर से कोई आ जाएगा रात में कि खाना ले लो। अच्छा ये वाला मजाक नहीं है। नहीं 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 भाई, जो 2 किलो मिले वही है, बस बहुत पूरा करो। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, और बिल्कुल बस अब इस तरह है कि हमें बस छोड़ा हुआ है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। बस अदनान भाई जो आते हैं, टास्क दिया आज ये खेला जाएगा, जो आप देख रहे हैं वही खेला जाता था, और वो फिर हम आके फिर खाने की तैयारी में किया। एक पराठा, इतनी सी चपाती मिल के और थोड़ी सी दाल, और वो खाई हो बस। ये जेल ही हो गई, ये तो जेल ही हो गई ना बस। मुश्किल काम है यानी, मेहनत की। टफ टफ बड़ा मेहनती काम है ये लगता आसान है। और ये जो लड़ाइयाँ वगैरह और ये जो सारी चीजें हो रही थी, ये नेचुरल, सब नेचुरल। खाना नहीं मिल रहा, देखें काटना दौड़ रहा बंदा पहले। वैसे ही फ्रस्ट्रेट हुआ है, और फिर अगला कोई कुछ बात कर दे, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, आपको बात भी बास बंदे की बुरी लगती है, लग जाती है। हाँ। तो कुछ आप रिप्लाई में बोल देते हैं, वहाँ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती। तो ऐसे ही लेकिन वो मैनेजमेंट इनकरेज करती है कि यार हाँ ठीक है लड़ो जरा, मजा है। मैनेजमेंट से तो राब्ता ही नहीं है ना, मैनेजमेंट से कहाँ बात करेंगे आप, मैनेजमेंट कहाँ है। लेकिन शुरू में कोई गाइडलाइंस ऐसी मिलती हैं कि मतलब कोई ड्रामा क्रिएट करो जरा, मजा है। कितना कर लेंगे ड्रामा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस फिर क्या कितना करते रहेंगे, कर ही नहीं सकते। जो नेचुरल है बंदे को वो निकलेगा, वो कभी ना कभी तो आएगा। बस 2 दिन और जो एक्ट कर रहा होगा तो आवाम समझ जाएगी यार ये एक्टिंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है ये। ये ड्रामे कर रहा है, ये ऐसा है नहीं, पीछे कुछ बोल रहा है आगे, क्योंकि हर जगह कैमराज लगे। कैमरास हर जगह है। कहाँ कहाँ आप क्या बात करेंगे, चुप हो गए। कहीं तो अपनी नेचुरल साइड दिखाएंगे। गुड यार। नहीं रहे। तो ये आपने बता दिए चैलेंजेस, और कोई इमोशनल या अनफॉरगेटेबल मोमेंट तमाशा का ऑफ या ऑन स्क्रीन? एक तो मैं जो बड़ा वायरल हुआ था, जो वो एक जो खातून थी वो कह रही थी, वो बोले जा रही थी और आपने कहा बस अब बैठ जाओ, चुप करो। आई आस्क बिल्कुल बिल्कुल, एक तो वो था। वो तो बड़ा वायरल हो गया था। और नहीं वो तो एक, वैसे तो बहुत मेरी आर्ग्यूमेंट्स होती थी हर दिन टेबल पे जब हम बैठते थे, हाँ तो मेरे जो चंद दोस्त थे मैं मोस्टली उनके साथ ही बैठता था। वो टेबल वाइड जगह होती थी जब सब साथ बैठते थे, सही। और वहाँ कोई कुछ भी बोल रहा है तो मैं कुछ रिप्लाई देता था, तो आगे से कुछ जवाब आता था तो फिर मैं जवाब देता था। हाँ तो ये चीज़ें तो लगी रहती थी। इमोशनल यार यही था कि चंद दोस्त जो मेरे निकल रहे थे, एक आध दोस्त जो मेरे निकले, तो तब
होता है आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है, आप बात कर रहे होते हैं उनसे पूरा दिन कहीं ना कहीं बैठ के, तो इंसान जब वो दोस्त जाए और फिर वो दोस्त भी ऐसे जाए कि दो दोस्त आपके खड़े हों और आपसे पूछे कि इनमें से कौन जाना चाहिए, और आपने बताना है। तो और आपने अब दोनों ही दोस्त हैं, अब जिसका भी बताएंगे खफा तो दिल में आप होंगे कि यार मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ। हाँ, वो तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक आया, वो एक दोस्त मेरी गई, तो फिर मैं काफ़ी हर्ट था कि यार मैंने नाम लिया, बट दूसरी जानिब दूसरे का लेता तब भी इशू था, और आपने लेना ही लेना नाम। लेना ही लेना होता। और उससे कुछ था नहीं कि मेरे फैसले की वजह से कोई रुक जाता है चले जाता, बट बोलना होता है कि यार आप क्या चाहते हैं कौन जाए, तो बस बोलना तो होता है। वो आपने ले लें, हाँ, वो एक इमोशनल एक मोमेंट है। इमोशनल मोमेंट है। बाकी ये है कि जब आपको होता है ना कि आपको पता चल रहा होता है कि अंदर यार मैं इनसे अच्छा कर रहा हूँ, तो लिटरली मेरे लिए दरअसल ये था कि यहाँ पे पाने के लिए ज़्यादा कुछ था। जहाँ से मैं आया था जॉब करके, तो जॉब में कर रहा था, अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन एज ए इस इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे रास्ता चाहिए था। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा था कि मुझे काफ़ी चीज़ें देखें, हर दिन गेस्ट आ रहे हैं, हर दिन तो नहीं, आधी गेम के बाद फ़ाद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, हुमायूं सईद आ रहे हैं, शोएब मलिक आ रहे हैं, कामरान अकमल आ रहे हैं, सब देख के आ रहे हैं। हाँ, और क्या चाहिए सर, दिन रात मुझे देख रहे हैं, जहाँ कोई बात बुरी लगी आप अपने दिल का गुबार भी उतार रहे हैं, हाँ, कोई टेंशन ही नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है गेम्स भी खेल रहे हैं, बस ये खाने पीने का इशू है। लेकिन मेरे लिए वो इशू था ही नहीं, मोस्टली कंटेस्टेंट्स के लिए था कि यार बहुत डिफिकल्ट हो गया। हाँ, मेरा था कि यार ये क्या डिफिकल्ट है, एंजॉय करो, फिर काम मिलेगा ये मौका। हाँ। तो दिल में तो मेरा ये था यार चिल सीन है, बस गेस्ट भी आ रहे हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं बस, और लोग पहचानना भी जा रहा हूँ। मतलब अगर सुपरस्टार्स आ रहे हैं और वो मेरा नाम ले रहे हैं, इट मीन्स के बाहर कुछ तो दिख रहा है ना मेरा, हाँ, बात हो रही है। बात तो हो रही है। या तो वो कहीं ना कहीं अगर आप शार्प हैं, आपको होता है माइंड में कि यार लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आके अगर मेरा नाम ले रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं बाहर डिस्कस, मतलब गेम बन रही है मेरी। गेम बन रही है। नाइस। ये था। और तमाशा की से कोई लाइफ लेसन वगैरह कोई ऐसा मिला है? बहुत पेशेंस, हार्ड वर्क करते रहना। गेम्स ऐसी ऐसी होती थी, हम तकरीबन 15 घंटे, अगर असर से टास्क स्टार्ट हुआ है तो फजर की अजान हो रही थी, हम वो टास्क में खड़े थे। अब आपने तो 1 घंटे में देखा, 1 घंटे में तो 10 मिनट की गेम दिखाई, हाँ, या मैक्सिमम 15 मिनट की, हमने तो 14-15 घंटे वो गेम की। और डेस्क पे इस तरह हाथ रखा होता, फिर एक टांग पे खड़े हो गए थे, इस तरह बड़ी डिफिकल्ट गेम्स होती हैं बस। पूरा रोज़ा ही हो गया ये तो। रोज़ा हो गया, और फिर कुछ खाओ पी तो सकते नहीं, पर होगा फिर वॉशरूम, इंसान है, जाना पड़ेगा, तो भूखा ही रहना पड़ता था। तो असर से फजर तक याद है, एंड में बस ऊपर ने कहा, उन्होंने कहा, ये डॉक्टर ने बता दिया अब आप लोग ये ना करें, बस ये ड्रॉ है, 3-4 लोग हम जो रह गए थे, बाकी उठते गए। हम जो 3-4 रह गए थे, आई थिंक 3, उन्होंने कहा बस ये अब ड्रॉ है मैच, और बस ये सुबह देखेंगे इसके साथ कि क्या करना है। क्या करना है। तो इस तरह के सीन्स होते रहे, तो ज़बरदस्त। और बाकी कुछ खाना बनाना सीखा मैंने, आटा गूंदना सीखा, अच्छा। पराठे बनाना सीखे, कुगीना बनाना सीखा, तो ये चीज़ें वहाँ पे सीखी। काफ़ी सारे मतलब लेसन मिले। और सैफ, जब आप वापस पेशावर गए, आपको पूरा एक हीरो वाला वेलकम मिला, वो रील्स भी बड़ी वायरल हुई, मैंने भी देखी। जी जी जी। तो कैसी फीलिंग थी यार? ये प्यार है मेरे भाई, आवाम का प्यार है, और उन्होंने वही प्यार था जो वोट्स कर रहे थे 64 डेज तक, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते करते, वोट करते करते। तो स्पेशली जब पेशावर मेरा होम टाउन था, जब मैंने जाना था, तो मुझे आइडिया था कि लोग प्यार तो देंगे, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट तक आएंगे और फिर इवन घर तक मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि मैं सदर में ही रिहाइश है मेरी, एयरपोर्ट से नज़दीक ही है घर। तो वो मुझे आइडिया नहीं था, इवन मैंने कोई अपनी पोस्ट भी नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ या कुछ। यहाँ ट्रॉफी जीतने के 2 दिन बाद मेरे भाई ने एक स्टोरी लगाई थी टिकटॉक पे, तो लोगों ने शेयर कर दी थी कि सैफ इस दिन आएगा। हाँ, और वो एक ही फ़्लाइट जाती है कराची से पेशावर। तो बस फिर वो आवाम ने इतना प्यार दिया, और यकीन माने लाइफ टाइम एक ऐसी मेमोरी है, मैं भूल नहीं सकता। अभी आपने बोला, मुझे एकदम सब रिवाइंड हो गया। लेकिन रात 2 बजे तक वो हमारे घर के साथ हुजरा है, मतलब पश्तूनों में हुजरा होता है, जैसे यहाँ पे आप बैठक कहते हैं या कुछ। तो लोग आ रहे थे, लड़कियां घर आ रही थी मिलने के लिए, और रात लेट तक, मुझे अभी भी याद है, बाहर एक हजूम था हुजरे में, और सब इतने खुश थे जैसे होती है उनकी जीत हुई हो। उनकी जीत हुई है। हाँ, उनके शहर का बंदा जीता है। उनके शहर का बंदा जीता। खैर उनके शहर का बंदा जीता, ये तो एक अलग बात थी। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी गया हूँ, देखिए आप एक चीज़ अच्छी तरीके से खेले ना, तो आपको हर जगह प्यार मिलेगा। वो ये नहीं है कि यार ये पेशावर गए तो पेशावर वाले से प्यार देंगे। हाँ, अगर आपको मैं अंदर की बात बताऊँ, तो मेरे सबसे ज़्यादा वोट कराची से है। अच्छा। यस, मुझे एग्जैक्ट
वोट्स नहीं पता, लेकिन जितना मुझे बताया गया उन्होंने कहा आपके सबसे ज़्यादा वोट्स जो पोल हुए वो कराची से हुए। कराची से हुए, हाँ। बड़ा शहर है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हाँ। लोगों को आइडिया है वोट कैसे करते हैं, Yeah. ये ऐप डाउनलोड करके कैसे वोट करते हैं, टिकटॉक से कैसे, एक होता है आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, आपकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वोट ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा, हाँ। इसका मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं है आपकी, हाँ। सपोर्ट तो है लेकिन वोट नहीं है ना, नहीं तो एट द एंड तो फिर आपके वोट्स तो कम ही हो जाए। कम ही हो जाएंगे, हाँ, ऑब्वियसली। तो ये सीन था सारा, लेकिन हर शहर से प्यार मिला और अभी भी मिल रहा है, और उम्मीद है मिलता रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो सैफ, थोड़ी जर्नी की आपकी बात कर लेते हैं। यस कि आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे यस और म्यूज़िक का पैशन था, बिल्कुल। तो सोचा हुआ था कि किसी पॉइंट पे छोड़ के इसी को परसू करना है, या था कि नौकरी चलती रहेगी साथ साथ करेंगे, क्या एम क्या था लाइफ में? यार बचपन से क्रिकेट का बड़ा शौक था, मैंने अंडर 17 क्रिकेट भी खेली, और घर का बड़े बेटे होने के नाते मेरा ये था कि यार काम पहले, क्योंकि घर वालों का था सब करो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ो पहले। बिल्कुल सही। तो मैंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी, तो फिर उसके बाद मैं उधर ही कॉलेज में मैं म्यूज़िक सोसाइटी में था। ठीक। तो वो इजी एक था कि कोई एक साथ, मेरा जो शौक था मैं म्यूज़िक सुनता था, आतिफ असलम का फ़ैन था, फरहान सईद, मुस्तफ़ा ज़ाहिद, तो इनके गाने सुन सुन के एक था बचपन से कि यार गुनगुनाता अच्छा था। तो वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी में मैं थोड़ा सा पॉलिश हुआ, मैंने अपने गिटार भी वहाँ सीखा, तो अपने गाने खुद लिखे फिर खुद बनाए मीनवाइल। तो तब मुझे था कि यार ये मेरा एक शौक है, और कॉन्सर्ट्स में अंडरग्राउंड बैंड की तरह कॉन्सर्ट्स करता रहा। सही। तकरीबन अच्छा, परफॉर्म करते थे आप? हाँ हाँ हाँ, मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज मैंने की हैं एज एन अंडरग्राउंड बैंड। बिल्कुल सही। मतलब कहीं कॉलेज में परफॉर्म किया, कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है उससे पहले परफॉर्म कर लिया, तो मेरा एक बैंड था, अभी भी है। तो वो मुझे था कि यार म्यूज़िक मेरा चल रहा है, मेरे 12-13 हज़ार फॉलोअर्स थे, मेरे लिए बहुत थे यार, मतलब मैं कुछ हूँ, बिल्कुल ठीक है। अंदर ही अंदर नहीं, सही है, हो रही है, हाँ। कि मतलब ये चीज़ें, तो मुझे था कि मुझे पुश मिले, या मैं इंडस्ट्री तक अपना म्यूज़िक पहुंचाऊं, या मैं बताऊं कि यार मैं इस शहर में बैठ के उर्दू म्यूज़िक कर रहा हूं, या मेरा शौक है, या अगर मैं एक्टिंग करूं तो मैं करूंगा, बताऊं किसी को जानता ही नहीं हूं कराची इंडस्ट्री में। तो जब ये तमाशा, तो शौक था, लेकिन शौक था, हाँ। शौक था, वो एक कीड़ा होता है ना, हाँ, एक जो आर्टिस्ट होता है वो होता है, होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मैं फिर अपनी जॉब कर रहा था एज ए वेब डेवलपर, बिल्कुल सही। और वो 2 साल मैंने तकरीबन जॉब की। और मीनवाइल ये जब आया कि ऑडिशंस दें ARY पे, तो मैंने ऑडिशंस दिए, और फिर वही स्टोरी कि मैं तमाशा में आया वहाँ से छुट्टियाँ लेके, छुट्टियां लेकर आया, और जब वापस गया तो फिर मैंने कहा कि यार अब तो ये हो गया है। अब ये हो गया है, ओके। और अब इसे लेके चलना है, आवाम का प्यार है, लोगों ने सपोर्ट किया है, और मेरा भी शौक है, और आपका जो शौक हो वही आपका प्रोफेशन बन जाए, उससे बेहतर बात क्या होती है। बहुत बड़ी बात है यार। तो अभी इसमें आ गए, अभी स्टार्ट किया हुआ है जी, तो देखते हैं कैसे जाती है ये मंजिल। और फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली तो बहुत खुश थी ना, क्योंकि वो बाहर देख रही थी, हाँ, अंदर तो मैं कर रहा था, मुझे तो आइडिया ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, फैमिली तो ज़्यादा खुश इसलिए थी कि वो बाहर भी देख रही थी, आवाम का प्यार बाहर मुझे मिल रहा था दूसरे हफ्ते के बाद से ही। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं शो में था, हाँ। तो उन्होंने तो मुझसे ज़्यादा एंजॉय तो उन्होंने किया, एक मैंने तो सिर्फ ट्रॉफी उठाते वक्त मैंने एंजॉय किया, उन्होंने तो मीनवाइल हर हफ्ते एंजॉय कर रहे थे, कि उन्हें पता है यार हर कोई शेयर कर रहा था, कमेंट्स कर रहा था अच्छे। हाँ, जिस कहीं भी जब यूट्यूब पे आता था उसके कमेंट्स पे हर जगह, मतलब अगर आपकी चर्चा हो रही है तो फैमिली तो खुश ही पता होती, चल जाता है, हाँ। खुश भी थी और काफ़ी प्राउड भी थी। तो फिर जब आपने उनको बताया कि अब मैं नौकरी छोड़ के अब मैं यही कर रहा हूँ, नहीं उन्हें तो आइडिया बीच में से हो गया था, बस अब ये अब नहीं आता वापस, जहाँ मैं जॉब भी कर रहा था उन्हें भी आइडिया हो गया था कि बस अब तो ये गेम ओवर है, हाँ। तो उन्होंने ही बड़ा प्यार दिया, उन्होंने कहा भले आप जॉब मत छोड़ें, जब आपका दिल की अगर आते हैं तो आप आ जाए, नहीं तो बस आप, हम नहीं चाहते या नहीं कह रहे कि आप जाएं छोड़ के, या आप रिजिग्नेशन लेटर दें। हाँ, तो गुड यार, वेरी ये नाइस। और सेल्फ इंस्पिरेशंस बचपन में म्यूजिक या एक्टिंग में Yes. कोई रहे? हाँ, मैंने आपको बताया आतिफ असलम को मैंने काफ़ी, मतलब बचपन से एक वो होता है ना रोल मॉडल, एक अगर आप सिंगर हैं तो आपके लिए कि यार ये एक आर्टिस्ट, गुड लुकिंग, लाइव परफॉर्मर, गाने हिट, आदत, दूरी एल्बम, हम किस गली जा रहे हैं, तो वो जो एक दौर था। फिर आतिफ असलम के साथ फिर जब जल बैंड के में फरहान सईद आए के गाने मुझे बड़े पसंद थे, उनको बड़ा फॉलो किया। मुस्तफ़ा ज़ाहिद का मैं बड़ा फ़ैन रहा। फिर आसिम अज़हर, सजाद अली, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को म्यूज़िक ये था। फिर अक्रॉस द बॉर्डर उस पार अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा,
तो मतलब जहाँ मुझे अच्छा म्यूज़िक, मतलब मेरा टेस्ट ऐसा है, मुझे फिल्मी सॉन्ग्स, थोड़े सैड सॉन्ग मुझे पसंद हैं। तो जहाँ मुझे अच्छे लिरिकली सॉन्ग होते थे तो मुझे कनेक्ट करते थे और मैं सुनता था। तो वही, जब आप ज़्यादा सुनते हैं आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, आप Yeah. लिखते भी फिर वैसे हैं। हाँ, तो ऐसे ही फिर मैंने भी कुछ लिखे, कुछ गाने, और Very अभी nice. भी आ रहे हैं। सैड गाने पसंद है, दिल टूटा या नहीं? यार दिल टूटा नहीं है, अच्छा। लेकिन वो एक होता है ना फिक्शनली, इंसान जब कुछ सुन रहा होता है, एक स्टोरी चल रही होती है, तो मेरी वैसे ही चलती थी स्टोरी। इवन मेरे अपने गाने भी सैड सॉन्ग्स ही हैं अभी तक हाँ। चलते, तो लोग शायद समझते हैं कि शायद दिल टूटा दिल होगा टूटा बहुत, होगा, हाँ। बट ऐसे कुछ है नहीं कि ऐसा मेरा नहीं है। दिल टूटा है। नहीं नहीं यार, दिल टूटा नहीं है। बचपन में मतलब कि कॉलेज स्टार्ट में वो दिल टूटना नहीं होता। वो तो कहीं भी किसी पे भी आपको, आप कहें प्यार आ जाता है तो वो दिल टूटना नहीं होता। और कोई ना माने इन द सेंस कोई लिफ्ट ना कराए तो आप, हम समझते हैं ओह हमारा दिल टूट गया, जरा जबर हो गया। जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जबकि कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। सो दिल नहीं अभी तक टूटा, नहीं 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 अल्लाह करे आगे भी ना टूटे। और तोड़ा है दिल? नहीं यार, तोड़ा है नहीं, ना किसी ने तोड़ा है। बस वो क्या है, किसी ने खूब कहा है कि जख्म देते हो, कहते हो सहते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आगे भी अभी सैफ म्यूज़िक परसू कर रहे हैं या अब एक्टिंग अभी इस टाइम फोकस है? दोनों कर रहा हूँ भाई, ऑल राउंडर हूँ मैं। ओके। यस, म्यूज़िक मेरा मैंने गाने 2 बनाए हुए हैं, लेकिन अभी रमज़ान है तो होपफुली इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद मेरे अपने ओरिजिनल्स जो है वो एक एक करके आते रहेंगे। Okay. और साथ साथ जो मेरे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आएंगे। कोशिश मेरी ये है कि अपने गाने OST पिच किया करूँ पहले। सही है, मुझे ले रहे हो गाना भी मेरा होगा। हाँ सही ये यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पहले से गाने बने हुए थे, बन चुके थे। तो मैंने ज़्यादा इन्हें बोला नहीं कि अब मुझसे कराएं। लेकिन ये है कि अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरा है कि अपना ही गाना दे दूँ। हाँ मैं हूँ तो मुझसे करा लो। हाँ भाई सही है। बाकी भी जो एक्टर्स जो गाना गाते हैं अक्सर वो अपनी फिल्म में खुद ही गाने गा रहे होते हैं, तो जब मिल रहा है तो वाई नॉट। हाँ सही बैठेगा भी। और नहीं, अगर अच्छा मैं गा रहा हूँ तो लो, नहीं अच्छा तो मत ले। ना ले, हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। और अगले 5 साल में सैफ क्या लगता है आपको, कहाँ होंगे आप? यार यकीन माने, मैंने पिछले 5 साल पहले ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, तो मुझे आगे का भी नहीं पता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है, और अगर मेरे नसीब में इससे बेहतर बहुत कुछ लिखा होगा तो वो मुझे मिलेगा अगले 5 सालों में। अगर इससे कम भी हुआ तो मैं खुश हूँगा इंशाल्लाह। गुड यार, बहुत सीरियस बातें होंगी सैफ। बहुत। तो अब हम कुछ फन सेगमेंट करते हैं। ज़रूर। तो अगला हमारा सेगमेंट है गेस द सॉन्ग। ओके, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, ठीक हो गया, आपने उसके ऊपर गाना गाना। बताएं। पहला है जान। तू मेरा दिल मेरी जान, जान जहाँ तू मेरा मान, सुन मेरी रानी मेरे दिल दी कहानी, मैं हाँ तेरा राजा तू है मेरी रानी। क्या बात, जबरदस्त, वेरी नाइस यार। Thank you. वेरी नाइस, माशाल्लाह। रात। यार वो लिरिक्स मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे वो याद है नुसरत साहब वाला, वो रात ही है ना, रात यूं ही दिल में तेरी याद आती होगी, लेकिन ये मुझे याद है यार इश्क। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, चाहे इश्क दी मर्जी है या रब दी मर्जी है। इस तरह ही गाना है ना, हाँ कैलाश के। पुराना गाना है। यस, बड़ा जबरदस्त गाना। बड़ा तेरी दीवानी, ये गाना है। बिल्कुल वेरी नाइस। अच्छा जी, एक और कर लेते हैं। जरूर करें। याद और जिंदगी, चूज आप करें कौन सा। याद या जिंदगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। क्या बात, जबरदस्त, वेरी नाइस यार। चलिए जी, अगला सेगमेंट है हमारा सिर्फ रैपिड फायर। कॉफी और चाय? कॉफी, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, ओके। ट्रैवल करना या घर पे रह के रिलैक्स करना? घर पे रहकर रिलैक्स करना। अच्छा, इंट्रोवर्ट हैं आप?
इंट्रोवर्ट नहीं, बट घर बेहतर? ट्रैवल जब मेरा दिल चाहता है तभी मैं करता हूँ। ओके। यस। और योर गो टू कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड, फास्ट फूड। फास्ट फूड पसंद कर? ओके। Yes. म्यूजिक या एक्टिंग? म्यूजिक, उसमें खुद ही एक्टिंग। अच्छा। ठीक है, नाइस। अ सीक्रेट टैलेंट दैट यू हैव नेवर शेयर्ड बिफोर? यार मैं बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, क्रिकेट में अच्छा खेलता हूँ। कोई और बता दें, फिर हमें कुछ नया बताएं। यार नया मैं क्या बताऊँ, सीक्रेट टैलेंट, गुड ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा। यस। गुड यार, वेरी Yes. नाइस। अच्छा जी, क्विक नैप या गपशप विद योर को एक्टर सेट पे? सेट पे गपशप विद को एक्टर्स, मुझे नींद नहीं आती। नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, वही तो उठ के बस में। हाँ। ओके, टेक्स्ट या कॉल? कॉल। कॉल, टेक्सटिंग नहीं। मैं लंबी लंबी नहीं करानी। अर्ली शूट या लेट शूट? लेट शूट। लेट। Yes. ओके। एन एक्टर यू वांट टू वर्क विद? मेल या फीमेल? दोनों बता दे एक एक। मेल में फाद मुस्तफ़ा एंड फीमेल में हानिया आमिर। नाइस, ओके। अच्छा जी, वन थिंग दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन? कॉम्प्रोमाइज ऑन, यार बहुत ये लेट हो जाएगा, मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ मतलब ज़्यादा चीज़ें यार टेंशन नहीं है, नहीं, कोई बदतमीजी से बात करे। बट डिसरिस्पेक्ट हाँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं, कॉम्प्रोमाइज। नहीं नहीं भाई। Okay. मैं जवाब देता हूँ चाहे जो भी हो। ज़बरदस्त, तगड़ा। तगड़ा। हाँ हाँ। ओके। वन फियर यू नेवर टॉक अबाउट? समंदर। अच्छा, हाँ। पानी से डर लगता है? पानी से डर। और कराची मुझे क्या- स्विमिंग आती है, अच्छा। बट वो होता है ना कि अगर आप कहीं चले जाएं बीच समंदर, लगता है खौफनाक एक जगह है। हाँ, डर तो लगता है। ओके। Yeah. वन क्वालिटी दैट यू वैल्यू द मोस्ट? दोस्ती। फ्रेंडशिप। ओके, ज़बरदस्त। वन मोमेंट दैट यू विश यू कुड रीलिव? अगेन ट्रॉफी उठाना। ट्रॉफी उठाने वाला? ओए यार, जबरदस्त। अभी तक तो वही है, जबरदस्त। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे और इससे बड़े मौके आए जो कि फिर मैं बता पाऊँ कि वो, लेकिन अब तक के लिए ट्रॉफी जी। इंशाल्लाह आगे और आएंगे। इंशाल्लाह। वन ड्रीम दैट यू आर स्टिल चेजिंग? वन ड्रीम या कि मैं इस फील्ड में अगर आया हूँ तो एज ए हीरो फिल्म करूँ, मैं फिल्म करे, ड्रामा नहीं, फिल्म। फिल्म करूँ डायरेक्ट, ओके। बड़े पर्दे पे आना, लेकिन लीड पर करूँ। लीड पे, हाँ। लीड पर करूँ। Yes, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल। योर सेफ प्लेस, वेयर इज इट? अपना घर, अपना अम्मा के साथ। माँ के साथ। यस। वन डिसीजन दैट शेप योर करियर द मोस्ट? वन डिसीजन, यार करियर में आने के लिए तो यही था कि अपनी जॉब छोड़ के मैं आया। जॉब छोड़नी पड़ी? हाँ, जॉब छोड़नी पड़ी। छोड़ी नहीं, मैं छुट्टियां लेके आया था, छुट्टियां लेके आए थे? बट मैंने वो एक लेना था कि स्टेप, जबकि मुझे आइडिया था अगर पहले में हफ्ते या दूसरे तीसरे हफ्ते निकला शायद ये जॉब चली जाए, वहाँ भी कुछ ना बने, यहाँ भी कुछ ना बने। वो होता है ना, पिछली कश्तियाँ जला के आके और फिर आप एक बिल्कुल नई फील्ड में आ रहे हो, तो वो एक था। इवन घर वालों का भी था, क्योंकि आप एक लगी बंदी, आपकी सैलरी है या वो भी रुकेगी और घर भी चलना है, चीज़ें हैं। तो एक ये था कि यार क्या होगा अगर मैं महीना भी रुक गया और अगर यहाँ पे भी लोगों ने पसंद ना किया और ना जीता वापस आ गया और यहाँ से जॉब चली जाए, या तो फिर क्या होगा। तो ये मैं सोचा था एक दो बार कि क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, बट फिर मैंने कहा यार बस अब चलते हैं। कभी ये तो नहीं आएगा कि यार मैं नहीं गया था, काश चला जाता। काश का एलिमेंट हटा दे। हाँ, सो रिस्क लिया आपने? रिस्क लिया। रिस्क तो लेने चाहिए, लाइफ है ही रिस्क, नहीं, बिल्कुल। रिस्की बंदे की लाइफ। अच्छा, वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टूड अबाउट यू? हाँ, कि मैं अक्सर मेरी बातों से लगता था, इवन तमाशा घर में भी, कि मैं ज़्यादा मतलब रूड हो जाता हूँ, या जबकि मैं बड़ा दिल से मैं साफ बंदा हूँ। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। और अब खैर उन्हें समझ आ गई होगी, बाहर उन्होंने देखा होगा हाँ। ये ऐसा नहीं है, तो बड़ा प्यारा बंदा है। अच्छा, तो थोड़ा मिसअंडरस्टूड है कि लोग गुस्से वाला समझते हैं। लोग समझ लेते हैं गुस्से वाला, यस, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं है आप? नहीं नहीं भाई, मैं बड़ा पोलाइट और मैं, वो कहते हैं ना, इमोशनल बंदा हूँ, केयरिंग बंदा हूँ। ओके। वो हमारा एक्सेंट है, हम पठान है, हमारा एक्सेंट ऐसे होता है, हाँ। या हमारे बात करने का तरीका ऐसा होता है कि अगले को शायद लगता है यार ये तो ज़रा सख्त बात सख्ती से बोल रहा है, हाँ। तेज बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन जी लोग सुन लें, ऐसा कुछ नहीं है। स्वीट आदमी है यार। ठीक है। अ पर्सन वू चेंज योर लाइफ फॉर एवर? पर्सन हु चेंज माई लाइफ फॉर एवर, यार मैं एक ही बंदे की बात करूँगा। मेरे वालिद साहब जल्दी, जब मैं 9 साल का था वो शहीद हो गए थे, तो मेरी मम्मा ने बड़ी ख्वारी की हमारे साथ
तो सब क्रेडिट उनको जाता है, जितना उन्होंने हम पे ख्वारी की और हमारी ग्रूमिंग की, अच्छी तालीम दी हमें। तो वही वो एक पर्सन है जिन्होंने बिल्कुल आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छा पहनना ओढ़ना सिखाया, बात करना सिखाया, तो उनको क्रेडिट जाता है इसका। गुड यार, वेरी नाइस। Yeah. ओके, वन फियर दैट यू हैव ओवरकम रिसेंटली। हाँ यार वो पहले से ही ख़त्म हो गया था जब मैं कॉन्सर्ट्स करता था। वो एक होता है ना, एक डर होता है लोगों में महफिल में बात करना या ज़्यादा लोगों में खड़े होकर कुछ बात कर देना, तो मेरा लाइव कॉन्सर्ट से ही चले गया था। जब आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, सब आपको सुन रहे होते हैं, शुरू में बहुत होता था, हाथ कांपते थे हाँ, स्टेज पर, तो बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि अब हम भी डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, ऑडियंस के साथ कलेक्ट रहते हैं। तो वो शुरू में मुझे लगता था बड़ा मुश्किल काम है यार, ये स्टेज पर खड़े हो कि सब आपको देख रहे हैं और आप लरज रहे हैं। हाँ, स्टार्ट में बिल्कुल, और वो फिर वक्त के साथ सब ठीक हो गया, ईजी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अ मेमोरी दैट ऑलवेज मेक्स यू इमोशनल। ऑलवेज मेक्स मी इमोशनल यार, वालिद साहब का इंतकाल, उनका शहीद होना, क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट हुआ था पेशावर में, और हम छोटे भी बहुत थे, तो वो जो एक है तो हमेशा साथ रहेगा ये। इमोशनल है जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उन्हें जन्नत में आमीन आमीन। अच्छा जी सैफ, अगला हमारा सेगमेंट है योर टेक ऑन इट। सो पब्लिक प्रेशर फेयर है या अनफेयर है? फेयर है किसी हद तक, क्योंकि पब्लिक ये जो आपको पसंद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, या तो उनकी कोई राय भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसी है, वो लेनी चाहिए उनकी राय, जायज़ है, जायज़ है। बिल्कुल सही। सेलिब्रिटी आप भाई सेलिब्रिटी आप वही पसंद करें, फॉलोअर्स ही पब्लिक है, हाँ तो फिर ये तो नहीं कह सकते आप पब्लिक कुछ ना कहे। हाँ, तो वो कटहरे में आपको खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने ही प्यार दिया ना, वही आपको जिस मकाम पे लाए हुए हैं। पब्लिक, आप अगर पब्लिक में वो प्यार दे रही है तो वही तो है। ओके, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया हेल्पफुल और हार्मफुल? यार एक नाम लेना है तो हेल्पफुल, ठीक है, बहुत सी आसान चीज़ें अब तो आ गई हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हैं, या अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, हार्मफुल इसके अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही चीज़ के हैं भाई। लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो आप कहेंगे हेल्पफुल ज़्यादा। हेल्पफुल है, मैं अगर अपने लिए कर रहा हूँ तो हेल्पफुल मेरे लिए तो काम आ रही है, तो मैं बिल्कुल सही। यस। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स अभी तक जो देखी है, रियल है या एग्जैजरेटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं देखी, नहीं देखी? नहीं देखी। ओके, तो अभी तक आपके लिए एग्जैजरेटेड ही है। नहीं नहीं, अभी तक तो मैं जो सुननी थी, या जिस तरह भी आपने बोला कि है, तो अल्लाह ना ही दिखाए। हाँ बिल्कुल। बीइंग मिसअंडरस्टूड, अभी हमने बात भी की कि थोड़ा आप मिसअंडरस्टूड इंसान है, तो ये एग्जॉस्टिंग है या मोटिवेटिंग है? बीइंग मिसअंडरस्टूड या मोटिवेटिंग कैसे होगा, मतलब बस ठीक है, सही है, सही है। एग्जॉस्ट भी नहीं होते आपके। खैर है, चलो यार, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ठीक है। फेम ब्लेसिंग या बर्डन? ब्लेसिंग विद बर्डन। बर्डन इन द सेंस कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको 1000 में अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो 2-3 ऐसे हैं, कुछ आप कर रहे हैं तो वो शायद आपको देख के वैसे करें, हाँ, तो इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो जहाँ इन्फ्लुएंस आ रहा है तो वहाँ बड़े आपको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। रिस्पॉन्सिबल होके चलना पड़ता है, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बंदे पे। बिल्कुल सही। रियलिटी टीवी वर्सेस एक्टिंग, ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग एक्टिंग, एक्टिंग एक्ट करना है ना आपने। रियलिटी टीवी तो जो रियल साइड है आपकी, आपने आगे दिखा बस दो। हाँ, निकाल दिया। तो एक्टिंग चैलेंजिंग है थोड़ी। एक्टिंग चैलेंजिंग होती है। बिल्कुल ठीक। और फर्स्ट एवर एक्टिंग मिस्टेक एम्बैरेसिंग थी या लर्निंग मोमेंट था? नहीं एम्बैरेसिंग तो नहीं, मतलब मिस्टेक क्या हो, लाइन भूल गया, हाँ ये हो गया। हाँ तो होता है यार, क्यों भूल गया मैं, क्या था हाँ, वो होता है। हाँ थोड़ा होता है, सब खड़े होते और आपसे वो हो जाए, वो किसी से भी हो सकता है, बड़े से बड़े एक्टर से भी होता है, सबसे लेकिन होता है। इंसान उस वक्त सब में ज़्यादा वो होता है कि यार क्यों मैं क्यों भूल गया लाइन, ये क्या थी, जबकि वो एक वर्ड सिर्फ बंदे से मिस हो, याद नहीं आ रहा होता, वो पूरी लाइन याद आ जाती। हाँ, बट हाँ होता है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग। हाँ, वो इतने लोग देख रहे होते, बंदा होता है यार मेरी वजह से रीटेक हो गई है। वही वजह से। Yes. ओके, अच्छा जी। इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस रियल है या एग्जैजरेटेड है? कंपेटिटिव तो है ना भाई, कंपेटिटिव आपने तो तमाशा में भी देखी होगी। कंपेटिटिव है, और यही तो मतलब मज़ा है। कंपेटिटिव होगी तो कुछ गेम नहीं, मज़ा आएगा। गेम बनाएगा और मज़ा आएगा, ऐसे तो नहीं मतलब कि सब
खुला मैदान है, बस अपने ही छक्के मारो, आ रहे चौके मारो, अपने ही आउट करो, ऐसे तो है ही। हाँ, तो आप कह रहे हैं सही है। सही है भाई, है होना भी चाहिए। और होनी भी हाँ, चाहिए। कंपटीशन तो होना चाहिए। ओके, क्रिएटिव फ्रीडम, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू? क्रिएटिव फ्रीडम यार मेरे लिए तो है। अभी तक मैं खुद ही इवन अगर म्यूजिक भी कर रहा था तो सब अपने नहीं हद था, तक हाँ। कर रहा था। तो अभी जब मैं आया हूँ तो अभी ये है कि अगला बंदा जिस तरह बताता है तो वो चीज़ उस तरह करनी है। लेकिन ये भी एक मज़ा है, आप एक चीज़ खुद कर रहे हैं और एक बंदा आपको गाइड कर रहा है कि मेरी ये डिमांड है, ये नीड है इस वक्त इस जगह पे, तो मुझे इस तरह कुछ चाहिए, इस तरह कुछ गाना चाहिए, इस तरह कुछ करके दिखाओ, इसमें एक्ट करके दिखाओ। तो उसका मज़ा अलग है। एक जब आप, और मुझे पसंद है कि आप एक चैलेंज लें, या तो उसमें मज़ा आता है काम करने में। यस वेरी नाइस। सो क्रिएटिव फ्रीडम भी अच्छा लगता है और कुछ जगहों पे ना भी हो और कोई डायरेक्ट कर रहा है वो भी। यस यस। वेरी नाइस। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, डू यू लर्न फ्रॉम इट या इग्नोर इट? अच्छा, मैं सीखा हूँ और मेरा ये है कि मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ उसे। क्रिटिसिज्म किसी बात पे आ रहा है ना, तो उस बात का कुछ ना कुछ हल होगा, बिल्कुल सही। तो वो निकालने की कोशिश करता हूँ। गुड यार, वेरी नाइस। यस, सैफ, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। Thank मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ थैंक शूट यू वेरी करके। मच। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने लोगों को तमाशा में एंटरटेन किया है, ऐसे ही आप एक्टिंग में भी करें और बहुत अच्छा अच्छा काम करें यार। थैंक यू मेरे भाई। और ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे स्पॉन्सर्स टोनी एंड राय की तरफ से। ओके, कमिंग टू द शो, लीजिए जी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और आप का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी ज़रूर हाँ, ज़रूर। आप सब देखें प्यार का पंच टेलीफिल्म इस ईद उल फितर पर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी ये टेलीफिल्म, और अगर आपको पसंद आती है तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें, और ये टेलीफिल्म की जो रील्स जो एडिट्स आप बना रहे हैं वो शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सैफ, बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू मेरे भाई, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड। थैंक यू।